अनाज पे अधिकार जमाना चाहते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम देश में बनाए, जो रोटियों को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, ये उसका आंदोलन है। और ये आंदोलन, ये सरकार कान खोल कर सुन ले, ये सरकार, ये आंदोलन जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। गलतफहमी में मत रहना। तुम्हारा इलाज बंगाल के अंदर करा, जो दवाई देनी थी वो बंगाल के अंदर तुमको दवाई दी, तुमको इलाहाबाद में हरियाणा के अंदर दवाई दी। इलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी भारी वोटों से वहां पे जिस विधायक ने इस्तीफा दिया था संयुक्त मोर्चे के नाम पे, उसकी बड़ी जीत इलाहाबाद में होगी। हरियाणा के अंदर तुम्हें जहां जहां जरूरत होगी, ये किसान संगठन, ये मजदूर देश का तुम्हें दवाई देने का काम करेगा। ये गुंडागर्दी की सरकार जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म करा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकारी बंदूक का इस्तेमाल आपने किया है। ये आने वाले टाइम पे नहीं होगा। जिस तरह से जिला पंचायत में आपने किया, वो देश और दुनिया की जनता ने देखा। यही ये लोग जो आने वाले विधानसभा होंगे उसमें करना चाहते हैं। तो आप लोग तैयार रहना, दवाई इनको देनी पड़ेगी। बगैर दवाई के इनका कोई इलाज नहीं है। ये बार बार कहते हैं कि रास्ते बंद कर रखे वहां पे, रास्ते बंद भारत सरकार ने किए हैं। और हमने कहा कि जब भी रास्ते खुलेंगे 11 महीने के बाद में, सबसे पहले दिल्ली जाने का अधिकार हमारा है। ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब भी आपको दिल्ली की कॉल होगी, इनके बहकाव में, प्रेस के बहकाव में मत आना, मीडिया के बहकाव में मत आना। ये हर रोज आपको बहकाने का काम करेंगे कि बॉर्डर सब खाली हो गए हैं। बॉर्डर कोई खाली नहीं हुआ। बॉर्डर पे आज भी ऐसे कैसे ही लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन आपको बता जाएगा, अपना ट्रैक्टर सामान लेकर वहां पाना। हमने मंडी की तलाश कर ली है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर आप कहीं पे भी सामान बेच सकते हो, अपनी फसलों को बेच सकते हो। हमको मंडी मिली पार्लियामेंट के आसपास, दिल्ली के पार्लियामेंट के आसपास मंडी है। यहाँ के पुलिस स्टेशन मंडियां हैं, यहाँ का डीएम एसएसपी का ऑफिस मंडी है। अगर गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिगरी, अगर उस बॉर्डर की तरफ आपने आंख उठाने की भी, देखने की जरूरत करी, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे देश भर के थाने, डीएम, डीसी, एसपी के ऑफिस, वहां पे किसान अपना माल लेकर जाएगा। जरूरत नहीं करना, अगर हमारा एक झंडा, एक कार्यकर्ता भी वहां पे है, तो पूरे देश का किसान गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिगरी उन बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आज भी बहुत जगह आंदोलन देश में चले हुए हैं। घबराने की जरूरत नहीं। देश की आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक चली थी। ये भी किसान, मजदूर, मेरे नौजवान जो साथी हैं, उसकी लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई कहां तक चलेगी उसका कोई अंदाजा नहीं। हमने कहा कि 26 नवंबर तक आपके पास में टाइम है। 26 नवंबर तक या तो भारत सरकार किसानों से बातचीत करके समझौता कर ले, नहीं तो 26 नवंबर के बाद हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा। 27-28 नवंबर से हम अपने टेंटों की रिपेयरिंग शुरू करेंगे। हमारे टेंट जो फट गए हैं, जो चादर है वे टूट गए हैं, हम उनको बदलने का काम करेंगे। अगले 6 महीने की हम अपनी वहां पे जो बैठने के ठिए हैं, हम उनको मजबूत करने का काम करेंगे। ये आंदोलन चलेगा लंबा, क्योंकि जिस तरह की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। उन कंपनियों के खिलाफ मुकाबला है। अमेरिका में जो वहां के किसान हैं,
मैं उनको जरूर आपकी बात सुनाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा वो हिंदी में हमने डब करवाया है, मैं एक बार उनकी जरूर आप बात सुन लेना। जो अमेरिका का किसान है वो पूर्ण रूप से आपके साथ में है, जो वहां पर संगठन हमारा काम कर रहा। एक मिनट उनकी जरूर आप बात सुना, जो अमेरिका का किसान है। मेरा नाम मिस्टर डेविस है। मैं मिसौरी का एक रिटायर्ड फौजी और किसान हूँ। मैं भारतीय किसानों को बताना चाहूंगा कि मुझे उन पर बहुत फक्र है। उनका फैसला बिल्कुल जायज है। हम भी भारत के किसानों के एकदम साथ हैं। हम उनके संघर्ष को समझते हैं और उनकी मुश्किलों को भी। हम भारत के किसानों पे बहुत गर्व करते हैं, जो अपने हक के लिए, जो अपनी इज्जत के लिए सरकार के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। मुझे फख्र होता है भारत के किसानों में। अमेरिका में तो विरोध करने के लिए किसान ही नहीं बचे हैं। मैं भारतीय किसानों की दाद देता हूँ कि आपने अपनी आवाज बुलंद की है। मैं एक युवा किसान और एक मजदूर भी हूँ। हिंदुस्तान के लोगों को मेरा कहना है कि कायम रहो, आप जीतोगे, एकजुट रहो। मेरा भारत के लोगों को यही संदेश है कि अपना संघर्ष जारी रखो और अपनी खेत खलियान अपने हाथ में रखो। मेरा संदेश किसानों के लिए यही है कि आप अपना संघर्ष जारी रखो। हमारी लड़ाई एक ही है, हम आपके साथ हैं। यही एक मौका है। एक बार कंपनियां घुस गए तो वो और मजबूत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। अमेरिका में ऐसा ही हुआ है। कॉरपोरेशंस आपका भला करेंगी, ऐसी बकवास पे यकीन मत करना। ऐसे झूठे सपने वो हमें सालों से दिखाते आ रहे हैं। हम दुनिया का पेट भरते हैं। अजीब बात है, मिसौरी में हर 5 में से 1 बच्चा भूखा सोता है। वो उसे क्यों नहीं खिलाते? अमेरिका में किसान मुश्किल से ही गुजारा कर रहे हैं। जिस राह पर सरकार, कंपनियां जा रही हैं, वो हम भुगत चुके हैं। हमारे किसान ये सब देख चुके हैं, इसलिए वे भारत के किसानों को सावधान करना चाहते हैं कि ऐसा मत होने दें। सच बात तो ये है कि अमेरिकी किसान मायूस हो चुका है, उन्हें कुचल दिया गया है, वो थक चुके हैं। भारत की तरह यहाँ भी वो खुदकुशी कर रहे हैं। जो बच्चे कुछ किसान हैं वो कंपनियों से डर कर रहते हैं। ये अमेरिका के किसान थे जिनका ऑडियो जो इंग्लिश में था वो हिंदी में डब करवाया गया, वो सुनाया गया। और पूरी दुनिया की ये लड़ाई है, ये अकेले भारत की नहीं है। ये हालात पूरे देश में हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए। जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि सोने पे व्यापार नहीं करना, अब मोबाइल पे व्यापार बहुत हो गया, अब भूख के ऊपर व्यापार करना है। भूख 1 साल में आदमी को 700 बार लगती है, और सुनना जो महिलाएं पहनती हैं वो 1 साल में 17 बार पहनती है। तो भूख पे व्यापार करने का इन बड़ी कंपनियों ने ठान लिया है। आपकी जमीनें जाएंगी, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, फसलें हम दिन के उजाले में भी नहीं बेच पाते, और जमीनें हम रात को भी अगर पैनामा करना चाहें तो जमीनें हमारी बिकती है। अपनी जमीन बचानी है, अपनी फसल और नस्ल बचानी है, तो इस आंदोलन का हिस्सा बनो। अगर ये आंदोलन फेल होगा तो आने वाले टाइम पे नहीं कि कोई दूसरा आंदोलन कोई खड़ा हो जाएगा। वे 14 करोड़ नौजवान जो देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के उनसे वोट लिया है उनका, कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, वो 14 करोड़ नौजवान हैं जो आज नौकरी की तलाश में ढूंढ रहा है। उनको तो मिली नहीं, लेकिन जिनकी नौकरियां थी वो भी बहुत नौकरियां गई। बहुत से संस्थान देश के बिखरे हैं, रेलवे, टेलीफोन, LIC, बहुत से संस्थान, समुद्र के किनारे रेलवे की खाली जमीनें, मंडियां, मध्य प्रदेश की 182 मंडियां बेच रहे। अभी उत्तर प्रदेश में भी जो मंडियां हैं उनकी जो खाली जगह है उनको भी बेचने का काम करेंगे। आपके यहां पे सड़कें बन गई, अब कोई भी आदमी NH नेशनल हाईवे के पास में
गुमटी लगा के चाय नहीं बेच सकता, वो कानून आ गया देश में। उसको पेट्रोल पंप की तरह लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसने काम करना है। तो ये बहुत से कानून आ रहे हैं, इसका अगर विरोध करना, इस मोदी सरकार का अगर विरोध करना है तो आपको एक नजर अपने खेत पर रखनी पड़ेगी और दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रखनी पड़ेगी। वहां लगे हुए हैं, कल भी हंगामा चला के बैरिकेटिंग खोल रहे हैं। बैरिकेटिंग खोल ले, हमने एम्बुलेंस को जाने दिया जो भी वहां पे गाड़ियां आ रही है, लेकिन अपने पक्के टेंट भारत सरकार ने अपनी सीमा में लगा रखे हैं। वे अपनी सीमा से टेंट हटाएंगे तो हमारा भी दिल्ली जाने का रास्ता साफ होगा। एक भी गाड़ी, ये प्रेस के लोग हैं, हम एम्बुलेंस दूसरी गाड़ियां निकलवाते हैं, लेकिन अगर एक भी गाड़ी झंडा लगी किसानों की एक कार भी जाती है तो वह दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाती। ये कैसे बॉर्डर खुले हैं? ये पूर्ण रूप से देश के किसानों को, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बॉर्डर खुले, हम लोग भी पार्लियामेंट के आसपास, दिल्ली के मॉल के आसपास अपनी फसलों को बेच सकें, अपनी बात भारत सरकार को कह सके। हम भी जाना चाहते हैं। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो सबसे पहले प्रभावित लोग ये देश का किसान है, जो पिछले 11 महीने से दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है कि दिल्ली की बादशाह कब अपना दरवाजा खोलेगी और हम दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे। अपना ध्यान रखना, आपकी पंचायत बहुत मजबूत पंचायत आपकी हुई, इस पर हमेशा ध्यान रखो, इन पे कायम रहो। और विजयपाल सिंह ने, सब लोगों ने, यहाँ की पूरी कमेटी ने, अध्यक्ष जी ने, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इन्होंने सबने बहुत यहाँ पे मेहनत करी। हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की तरफ करवा कर रखना, इनकी हिम्मत नहीं कि आपको रोक सके। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मुरादाबाद।